आज कोई एमपी एमएलए उठ के नहीं आता, आज कोई मुख्यमंत्री उठ के नहीं आ रहा है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो नेता विपक्ष हैं और जो वर्तमान सरकार में वो सुने, ये परिवार कहां जाएंगे जिनका अपना छत नहीं है। 8,000 रुपए में काम करने वाला एक मजदूर 8 लाख रुपए का बिल कैसे दे सकता है? आप इसके बारे में सोचें। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, मिडिल क्लास के बारे में आपने कहा था, मेरा पहला वीडियो 1,34,960 रुपए अभी तक का, जो पिछले 3 दिन का है। ये मोहम्मद शकील साहब का बिल है 2,18,81 रुपए। और भाई और बहनों, ये उनके बेटे मोहम्मद मुन्ना का 96,500 का बिल है। और बिल यह और भी बढ़ रहेगा क्योंकि ट्रीटमेंट अभी इस वक्त मैं हूं मथुरा में। भाई और बहनों, बहुत आकस्मिक दुर्घटना के लिए मुझे आना पड़ा। मेरे बिहार के कुछ साथी श्रमिक भाई और बहन एक बहुत ही दर्दनाक हादसे का शिकार होते हैं। 27 अगस्त के दिन रात के समय इनका एक्सीडेंट होता है मथुरा में, बहुत ही भीषण एक्सीडेंट, एक ट्रक के साथ एक डबल डेकर बस के, जो आप काफ़ी सारे समाचार पत्रों में और चैनलों में देख चुके होंगे। गुड़गांव से बिहार के दरभंगा जिले की तरफ जाते हुए बहुत ही भयानक हादसा, जिसमें बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं एवं काफ़ी लोगों की दर्दनाक मौत होती है। यहाँ मैं हूँ आज नैती मेडिसिटी में, मथुरा में, दरभंगा के एक गरीब परिवार के लिए, जिस परिवार ने एक सदस्य खो दिया, एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची जो अपने प्राणों की आहुति दे चुकी है। आखिर कब तक हमारी सड़क व्यवस्था और आखिर कब तक दुर्घटनाओं में हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग अपने प्राण गंवाते रहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नैती मेडिसिटी के तमाम स्टाफ को और उन लोगों को, विशेष तौर पे कुछ स्वयंसेवी संगठन और हमारे साथी पत्रकार परवेज जी, जिन्होंने बहुत सहायता की इस पूरे परिवार को। उनको अभी आपके सामने मैं कैमरे में भी लेकर अवश्य आऊँगा। भाइयों और बहनों, रात के 9:30 बजे की घटना, शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, बहुत ही भयानक दुर्घटना, डबल डेकर बस का पूरा फट जाना, कई लोगों की मृत्यु होना और उसमें 6 साल की एक मासूम बच्ची की मृत्यु। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनके पिता, उनकी माता और उनके भाई, एक ही परिवार के 4 सदस्य आते हैं आईसीयू में। एक अपनी जीवन के प्राणों से हाथ धो बैठती है, बाकी तीनों जो आईसीयू में है। मैं रेबल सदानंद पति आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार जी से मैं आह्वान करूंगा कि आपने लॉकडाउन में क्या किया नहीं किया मैं नहीं जानता, आपने मजदूरों के लिए क्या किया नहीं किया मैं नहीं जानता, पर आखिर कब तक मेरे मजदूर भाई बहन बच्चे सड़क पे यूं ही मरते रहेंगे? अस्पताल वालों को मैं पुनः शुक्रिया दूंगा जिन्होंने अभी तक कोई चार्ज लिए बगैर इनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन 4 लोगों की ट्रीटमेंट, 3 लोगों का आईसीयू में आना, और मेरे हाथ में बिल है जो कि लाखों में है। इसके ऊपर संदर्भ में विस्तृत बातें होंगी, लेकिन जब बिना पैसे लिए अस्पताल के स्टाफ ने इनको जो सहायता प्रदान की, वो बधाई के पात्र हैं। भाई और बहनों, मथुरा के स्वयंसेवी संगठन, और फिर से मैं परवेज जी का नाम लूंगा, जिन्होंने आकस्मिक और विषम परिस्थितियों में भी रात में भी ब्लड का इंतजाम करके दिया, वो भी इस कोरोना काल में। कौन कहता है कि चोट और हादसे सामुदायिक होती है? ये बड़ा सेकुलर होता है। ये एक्सीडेंट धर्म जाति नहीं देखता, धन दौलत नहीं देखता, लेकिन बहुत दुख होता है जब कोई गरीब का घर, जिन लोगों का मैं नाम लेने वाला हूं, श्रीमती अख्तरी खातून जो भी आईसीयू में है, मोहम्मद शकील जो कि आईसीयू में है, और मोहम्मद मुन्ना, एक ही परिवार के सदस्य, और इनकी छोटी बहन, मासूम बहन, इस घर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और आपको क्या कहें कि किस तरह से उनका कब्र का इंतजाम किया गया है, प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से इस परिवार की तुरंत सहायता की जाए। मेरे हाथ में ये तमाम बिल है, लगभग 6 लाख रुपए का बिल है, और अभी भी वो बिल बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल प्रबंधन भी निरंतर तौर पे इनकी सहायता कर रही है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में ये गरीब बच्चे क्या ये कर पाएंगे? क्या ये पैसे दे पाएंगे? इस वक्त मेरे साथ नैती अस्पताल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक गुप्ता, मैं उनको आपके बीच में लाना चाहूंगा।
उनका 1 मिनट लूंगा और वो बताएंगे किन परिस्थितियों में ये मजदूर भाई बहन, जिसमें 15 से ज्यादा लोग बुरी तरह ग्रसित हुए हादसे में, पूरी बस के जितने भी लोग सवार थे, ज्यादातर लोग अस्पताल में, कई लोग गुजर चुके हैं। लेकिन जिस परिवार के लिए मैं आज यहां पे आया हूं, और तमाम उन परिवार के लिए, ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात है हमारे देश के गरीब मजदूर भाई बहनों की। मैं उन सब के लिए आवाज उठाता हूं भाई और बहनों। आप मुझे देखते हैं रेबल सड़क पे होता है। मैं माननीय डॉक्टर दीपक गुप्ता को आमंत्रित करूंगा कि वो केस के बारे में हमें अपना 1 मिनट दें। थोड़ा इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, बताएं डॉक्टर साहब। हमारे उसे 27 की रात्रि को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि काफ़ी एक बस का कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें काफ़ी पीड़ित लोग हमारे पास आ रहे हैं। जहाँ वो पीड़ित लोग आए, हमने तुरंत उनको उनकी वरीयता के हिसाब से, उनकी गंभीरता के हिसाब से उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया। उसमें से जो कुछ पेशेंट थे, हमारे 2 पेशेंट काफ़ी सीरियस थे जी, और उनको इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे भी रखा। उनके सारे इन्वेस्टिगेशन हुए और इमीडिएटली सारा मैनेजमेंट चालू करके हम लोगों ने तुरंत उनको एडमिट किया क्रिटिकल केयर के अंदर। उसमें से अभी भी लोग क्रिटिकल केयर में हैं, 3 लोग हैं, जिसमें एक अभी वेंटिलेटर पे है, मिस्टर शकील। उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जो उनकी पत्नी है श्रीमती अख्तरी खातून, वो पहले से थोड़ी बेहतर है, जैसा मुझे बताया गया। हेमोडायनामिक स्टेबल है, पहले से बेटर स्थिति में है जी, और मुन्ना भी बेटर स्थिति में है पहले से जी। देखिए, मुन्ना के बारे में जो बताया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही परिवार के 4 सदस्य, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ही भयानक परिस्थितियों में वहां आए थे, इन्होंने तुरंत इमरजेंसी की सहायता भी प्रदान की। दीपक जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे पुनः आऊंगा बीच में, अगर और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उसके बारे में मैं पुनः लोगों को अवलोक करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना समय दिया। भाई और बहनों, मैं इस परिवार के एक सदस्य अख्तरी खातून, उनके भाई मोहम्मद शमशाद जी को अपने पास बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि वो किस तरीके के परिवार से संबंध रखते हैं। आप बताएं, क्या आपका परिवार की क्या स्थिति है बिहार में, आप कैसे रहते हैं, क्या आपका मकान है, नहीं है, आप बताएं। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाएगी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम भेजेंगे। बताएं जी। हमारे परिवार, जोर से बोलिए। हमारे परिवार को ना तो घर है, न रहने का जगह है। वो गरीब परिवार है, मजदूर है, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी नहीं करते तो क्या करते थे मोहम्मद शकील, आपके जीजा जी क्या करते हैं? वो रबर फैक्ट्री में लेबर क्लास के लोग हैं। कहाँ पे काम करते हैं वो लेबर फैक्ट्री? गुड़गांव में जी सर। और उनका बेटा मुन्ना भी जो अस्पताल में आईसीयू में, वो भी वही काम करता था? नहीं सर, वो बच्चे रहते थे माँ बाप के साथ। अच्छा, आपकी बहन, उनका नाम बताएं। अख्तरी खातून। वो क्या करती हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दें आप मुझे। वो अपने शहर के साथ रहती थी, एक परिवार के साथ। इनकी पारिवारिक आय क्या है, महीने के क्या रुपए कमा लेते हैं ये? मुश्किल से 10,000 रुपए होते हैं। भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये आपका अख्तरी खातून का बिल है 1,34,960 रुपए अभी तक का, जो पिछले 3 दिन का है। ये मोहम्मद शकील साहब का बिल है 2,18,81 रुपए। और भाई और बहनों, ये उनके बेटे मोहम्मद मुन्ना का 96,500 का बिल है। और बिल यह और भी बढ़ रहेगा क्योंकि ट्रीटमेंट अभी चल रही है। आप मेरे पीछे अस्पताल को देख सकते हैं, नैती मेडिसिटी, मथुरा का जाना माना अस्पताल। भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा कि ये इस तरीके से जो हैं, इनको अभी तक इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने जो ये बिल दिया है, आप जो ये बिल इनको दिया गया, इसका भुगतान भला ये मजदूर परिवार कैसे कर सकते हैं? उनको बंद करवा दीजिए ना 1 मिनट। ये बिल, ये गरीब परिवार, मेरे साथ जो मोहम्मद शमशाद साहब बैठे हैं, ये अख्तरी जी के भाई हैं, बेहद गरीब परिवार से हैं। भाई और बहनों, एक मजदूर परिवार जिनका अपना मकान नहीं है, 8,000 से 10,000 रुपए के मजदूरी धाड़ी पे काम करते हैं, भला वो 6-6, 8-8 लाख रुपए का बिल कहां से दे? मैं रेबल सदानंद पति, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश जी से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस परिवार की तुरंत सहायता करें। मेरा फाउंडेशन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, हमारे संगठन में आप सहायता करें। इस पूरे परिवार की परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं और लाखों करोड़ों भाई तैयार है। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा, क्योंकि मजदूरों की कोई जात नहीं होती। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार में चुनाव आने वाले हैं
बिहार में चुनाव आने वाले हैं, दरभंगा से भी आप लोगों के कैंडिडेट होंगे। जो भी व्यक्ति दरभंगा से अपने चुनाव की प्रक्रिया में, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये सबसे उचित समय है जब आप मोहम्मद शकील साहब के परिवार को और तमाम और भाई बहन जो इस जिले से संबंध रखते हैं और मजदूर हैं जिनके परिवार में मौत हो चुकी है, इस परिवार की सहायता करें, इस परिवार के लिए आगे आएं। ये परिवार इस परिस्थिति में नहीं है कि अस्पताल के इतने बड़े बिल को चुका पाए। मैं माननीय एसपी साहब ग्रोवर साहब जो कि एसएसपी सिटी है मथुरा के, अभी मैंने उनसे बात की है। डीएम साहब को मैं अभी अपना प्रेस विज्ञप्ति दे रहा हूं। मेरे साथी जर्नलिस्ट भाई परवेज जी को मैं चाहूंगा मेरे साथ आए, अपना 2 मिनट का बहुमूल्य समय मास्क हटाकर में दे। साथियों, ये परवेज साहब है जो मथुरा में होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, 20 साल से पत्रकारिता में ये सेवा कर रहे हैं इस पूरे जगह की, और राष्ट्र में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मध्य रात्रि में इन्होंने खून का इंतजाम किया लोगों के लिए, और ऐसे 15 परिवार हैं जो बुरी तरह से ग्रसित है इस अस्पताल में। आप जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड है, लोगों पे पैसे के लाले हैं। परवेज भाई, आप बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संबोधित करना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो डीएम साहब को भी अभी प्रेस की विज्ञप्ति दे रहा हूं। आप सभी मीडिया के साथियों को, दैनिक जागरण और अमर उजाला जितने भी हैं, वहां भी हम अपने प्रेस विज्ञप्ति को अभी भेजेंगे। इसके लिए आप अपने 2 शब्द हमें कहें, किस तरीके से इनकी मदद की जा सकती है। देखिए, ये पीड़ित परिवार है, मुझे तो किसी के मार्फत एक फ़ोन आया था, तभी से मैं इनके साथ हूँ, और जो भी हो सकता है वो सब इनके लिए किया जा रहा है हमारे स्तर से, जो भी हो सकता है। मैंने इस बारे में मथुरा के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी से, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने भी हर संभव सहायता की बात कही है, और उन्होंने कल भी काफ़ी सहायता इन लोगों की करवाई यहाँ। वो भी एक वजह है कि अभी तक कोई पैसा इनसे नहीं लिया गया। और डॉक्टर यहाँ के जो है वो सब अभी तक तो निस्वार्थ उसमें लग रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल है तो पैसा तो लेंगे जाहिर सी बात है जी। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, इनको भी इस परिवार के बारे में सोचना चाहिए, और मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से इन्हें आर्थिक सहायता दिलवाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं मेरे भारतीयों, मेरे भाई और बहनों, देखिए कैसी पीड़ा है, कैसी विडंबना है। ऐसी घटनाएं जगह जगह पे हो रही हैं। मेरे कुछ मित्र जो मेरे वीडियो में देख के ये कहते हैं कि आप तो कश्मीर जाने वाले थे, आप कभी मेरठ होते हैं, कभी मथुरा होते हैं। तो मैं उन भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, कश्मीर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है, लगातार बारिश हो रही थी, नेशनल हाईवे बंद किया गया है। वहां के अधिकारियों ने मुझे सूचित किया कि रेबल अभी आप ना आए, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आपने टीवी में भी देखा होगा। भाइयों और बहनों, मैं अपना हर वक्त, अपना हर पल अपने देश के भाई और बहनों के लिए बिताना चाहता हूं। कश्मीर जा रहा हूं, जैसी बाढ़ की स्थिति 2 या 3 दिन में आप मुझे कश्मीर में देखेंगे। तकरीबन 53 जगह में मेरे कन्वोकेशन होंगे आप लोगों के बीच, हर जिले में, पूंछ, राजौरी, गांदरबल। लेकिन भाइयों, फिलहाल जो मेरे मजदूर साथी हैं, जो इस वक्त नैती मेडिसिटी मथुरा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जो एडमिटेड है यहाँ पे, जिनका परिवार आज हाशिए में है, भाइयों और बहनों, विषम परिस्थितियों में जो 8,000 रुपए भला कमाने वाला हो, वो 6-6, 8-8 लाख का बिल कहां से दे सकता है? आप ये सोचें। एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था, भारतीय सरकार का एक उपक्रम था, कहां है वो ट्रॉमा सेंटर? अगर हम आज गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मैंने शुरू से कहा है कि मैं रेबल इसलिए बना, आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से लोग सड़कों में मरेंगे और आपके नेता 5 स्टार होटलों में रुकेंगे, नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। यहां किसी जाति समुदाय की बात नहीं है। इस दुर्घटना में हिंदू मुसलमान बहुत लोग मरे हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। आपको अगर दूसरी कोई समस्या है, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे भेजें। मैं जानता हूं बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेज में नहीं देख पाता, प्रतिदिन 3 से लेकर 5 लाख मैसेज आते हैं। यथासंभव प्रयास करता हूं आप लोगों के प्रश्न को उठाने का। आप मुझे लगातार देखते हैं, हर दिन हम लाइव होते हैं, हर एक नए दुर्घटना और घटना के साथ, और जहां भी एक घटना का समाधान होता है, वहां मैं उन लोगों के लिए प्रशंसा भी करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं केवल एक अनुरोध करूंगा माननीय तेजस्वी यादव, और इस वीडियो में माननीय तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, और लालू जी के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध होगा। आप हमेशा युवाओं में रहते हैं तेज प्रताप जी, मैं स्वयं आपसे मिला हूं अभी 2 महीने पहले आपके सरकारी आवास में।
आपने मुझे आश्वासन दिया था माननीय तेज प्रताप यादव साहब कि अगर कभी रेबल इस तरीके की बात हो, बिहार की बात हो, आप साथ देंगे। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, अख्तरी जी, मोहम्मद शकील जी और मोहम्मद शमशाद का परिवार आपकी मदद मांग रहा है। आपको आना पड़ेगा, आपको रेबल का साथ देना पड़ेगा, रेबल फाउंडेशन का साथ देना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं इस परिवार को आप वित्तीय तौर पे सहायता करें, क्योंकि अस्पताल जो आप देख रहे हैं, न्यायती जो मेडिसिटी है, इनका बिल है, हम यहां भी दरख्वास्त करेंगे। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि अस्पताल की जो ओनर हैं वो नीरा राडिया जी हैं। नीरा राडिया जी कौन है ये मुझे आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुचर्चित है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों में रहती हैं, राजनीतिक संगठनों में भी इनका प्रभाव है। जरूरत पड़े तो मैं नीरा जी से पर्सनली मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा आज मेरा उनसे संपर्क हो। दूसरों के बारे में वो क्या करे ना करे मेरा इतना महत्व नहीं है, लेकिन इस परिवार के लिए उन्हें करना होगा, उनकी मदद इन्हें करनी पड़ेगी। ये परिवार असहाय है, ये परिवार इस स्थिति में नहीं है कि आपको 6 लाख रुपए का बिल दे सकें। नीरा जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, आपका एक बहुत बड़ा अस्पताल है, कई तरीके की बातें आती है आपके अस्पताल में, लेकिन केवल एक अच्छी बात मैं आज कहूंगा, बगैर कोई पैसे लिए आपके डॉक्टरों ने बहुत सहायता प्रदान की है। इस परिवार को रिलैक्सेशन कीजिए। मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, रेबल अपने लिए मांगने नहीं आया, ये भी रेबल का परिवार है, आप भी रेबल के परिवार हैं। मेरे साथी भारतीयों, भाइयों और बहनों, अगर हम अपने दुख दर्द में एक दूसरे के लिए खड़े ना हो, बहुत आसान होता है एसी कमरे में बैठना और बड़े बड़े होटलों में रुकना। हम सड़क पे रहते हैं और सड़क से अपना आंदोलन करते हैं और न्याय दिला कर रहते हैं और हर एक मसले का समाधान करके रहते हैं। इस परिवार को इनका हक दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो संबोधन है वो पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से पुनः मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं रेबल सदानंद पति, आप मेरे फाउंडेशन में अपनी सहायता कीजिए। इनके जैसे परिवार के लिए हम पूरे देश में आ रहे हैं। अगर इनके साथ कोई खड़ा ना रहे तो ये असहाय होंगे, इनका साथ कौन देगा। आज कोई एमपी एमएलए उठ के नहीं आता, आज कोई मुख्यमंत्री उठ के नहीं आ रहा है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो नेता विपक्ष हैं और जो वर्तमान सरकार में वो सुने, ये परिवार कहां जाएंगे जिनका अपना छत नहीं है। 8,000 रुपए में काम करने वाला एक मजदूर 8 लाख रुपए का बिल कैसे दे सकता है, आप इसके बारे में सोचें। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, मिडिल क्लास के बारे में आपने कहा था, मेरा पहला वीडियो आपसे समर्पित था। ये कौन से क्लास में आते हैं मुझे बता दीजिए। लाखों लोग आज भूखे मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, उनकी लाशों को ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं है। इनकी भांजी का जो देहांत हुआ, उनको मथुरा में ही जो है अंतिम संस्कार किया गया, उनको कब्र जो यहीं प्रदान की गई है। क्या ये उनकी नियति थी? क्या हमारे राज्य के सरकार का काम नहीं था कि उनके शव को उनके पैतृक स्थल पर दफनाया जाता? क्या उनको मरने के बाद यह अधिकार भी नहीं हमारी बेटी का? 6 साल की बेटी हमारी गुजर जाती है और आपका प्रशासन, मथुरा प्रशासन चुप बैठता है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पे। साथियों, एकजुट हो जाइए। मैं इस वक्त न्यायती मेडिसिटी के साथ में तमाम डॉक्टरों को दोबारा धन्यवाद दूंगा और अपील करूंगा नीरा राडिया जी से और अस्पताल प्रबंधन से, न्यायती मेडिसिटी से मैं अपील करता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, इतने बिल देने के ये लायक नहीं है, इनके पास वो सीमा नहीं है, अतः इन्हें आर्थिक तौर पे आप कुछ रिबेट दें, इनकी सहायता करें और ये आवाज जन जन तक आज पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी